नमस्कार दोस्तों, अमित विशिष्ट ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम उन मुद्दों के ऊपर बात करते हैं जो आपसे संबंधित हों। और आज वर्ष 2025 के पहले सप्ताह में एक और त्रासदी की तरफ ध्यान खींचना चाहूँगा आपका। चाइना में एक HMPV नामक वायरस आ गया है। HMPV, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ये वायरस असल में सबसे पहले 2001 में नोटिस किया गया था, लेकिन इस समय पूरी दुनिया में ये जो वायरस की बात है, चाइना में जो ये वायरस फैल रहा है, इसने पूरी दुनिया को एक तरह से झकझोर दिया है। चाइना का मीडिया या चाइना की सरकार अभी इसके बारे में कोई बात नहीं कर रही है, लेकिन चाइना का जो रिकॉर्ड रहा है पिछला कोरोना के टाइम का, क्योंकि 5 साल पहले कोविड-19 की शुरुआत भी चाइना से हुई थी। चाइना ने शुरू में छुपाने की कोशिश की थी इस बीमारी के बारे में, और उसका दुष्परिणाम निकला कि पूरी दुनिया एक बार रुक गई और बहुत सारी जानें चली गई थी। इस कारण चाइना के ऊपर वर्ल्ड मीडिया और पूरी दुनिया विश्वास नहीं कर सकती। चाइना की जो लोग हैं उनके अनुसार ये वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा है और लगभग 170 के करीब लोगों की मृत्यु हुई है। बहुत सारों को इन्फेक्शन है। ये 14 वर्ष तक के बच्चे, यानी जो अंडर 14 ईयर्स के बच्चों को ज़्यादा टारगेट कर रहा है, लेकिन जो 5 साल से छोटे हैं वो इसके ज़्यादा प्रभाव के अंदर आते हैं। यानी ये जो HMPV है ये छोटे बच्चों को अपना शिकार बना रहा है और बुजुर्गों को। लेकिन हर वो शख्स जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है वो इसकी जद में आ सकता है। इसके सिम्टम्स वैसे ही हैं जैसे कोविड के थे, या रनिंग नोज, नाक बहती हुई दिखेगी, गले में खराश, बुखार, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। साथ ही साथ ये ऐसा लगता है जैसे निमोनिया की तरह इसका बिहेव है। लेकिन दुखद बात क्या है? दुखद बात यह है कि इस वायरस का भी अभी तक इलाज नहीं है। पूरी दुनिया में HMPV, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का कोई भी इलाज नहीं है। और जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं उनका कहना है कि एंटीबायोटिक्स का भी प्रयोग ना करिएगा, जैसे कोविड-19 के दौरान कहा गया था। इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करने वाली चीजों का प्रयोग करिएगा। चाइना में इस समय सर्दी बहुत अधिक है और कई लोग मानते हैं कि चाइना में क्योंकि सर्दी बहुत हो रही है तो ऐसे वायरस पनपना वहां पे आम बात है। लेकिन जिस तरह से वहां का मीडिया और सरकार छुपा रही है इस सारी जानकारी को, वो सवाल खड़े करता है पूरी दुनिया के सामने। WHO मौन है इस मुद्दे के ऊपर। अभी तक WHO की तरफ से कोई भी किसी भी तरह का नोटिफिकेशन नहीं आई है। और भारत को सचेत रहना पड़ेगा। अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप जब तक अभी शपथ नहीं ले लेते अमेरिका में, उससे पहले का ये सिनेरियो है कि अमेरिका के ऊपर अटैक हुआ है, आतंकवादी हमला हो गया। उसके बाद से अब चाइना में ये जो वायरस का स्प्रेड आउट है। जब कोविड-19 फैला था उस समय भी अमेरिका में राष्ट्रपति पद पर डोनाल्ड ट्रंप थे। और विशेषज्ञों का मानना है कि कोविड-19 का स्प्रेड आउट भी डोनाल्ड ट्रंप को परेशान करने के लिए किया गया था। और अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी दूसरी पारी अमेरिका के राष्ट्रपति भवन से शुरू करनी है। उससे पहले ही चाइना ने एक नए वायरस के रूप में डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी बढ़ाने की कोशिश करी है। इवन चुनावों के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 को चाइनीज वायरस बोला था और बताया था उन्होंने खुद कि ये जो वायरस वगैरह सारा था वो मेरे को परेशान करने के लिए था। जबकि साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था
कि अमेरिका इस योग्य है कि दुनिया के किसी भी देश की इकोनॉमी को वो तहस नहस कर सकता है। वर्ल्ड मीडिया और पूरी दुनिया इस चिंता में है कि अगर ये स्प्रेड आउट हो गया यानी फैल गया तो फिर कहां जाएगी दुनिया, क्योंकि कोविड के दौरान बहुत सारा नुकसान झेला है इस दुनिया ने, अपने प्रिय लोगों का बिछोड़ा देखा है इस दुनिया ने। अब आगे क्या, जबकि ये जो वायरस है HMPV, इसके मैक्सिमम केसेस चाइना में देखे गए हैं, फिर अमेरिका और यूरोप में भी थोड़े बहुत देखे गए, अदरवाइज चाइना में ज़्यादा है। तो आने वाले दिन बहुत खतरनाक होने वाले हैं अगर वायरस के हिसाब से भी देखा जाए। आप लोगों से प्रार्थना है, प्रिकॉशंस रखिएगा, आप लोग हाथ धोते रहिएगा। अगर कहीं बाहर जाते हैं, सोशल गैदरिंग में आप चले जाते हैं, तो वहां से आकर के हाथ धोएं, मास्क का प्रयोग करने की आवश्यकता हो तो जरूर करें। और सबसे बड़ी बात, अगर आप सोशल गैदरिंग में गए हुए हैं, वहां पर आपने हाथ मिलाया है, शेक हैंड किया है, तो अपने हाथ को मुंह पे ना लगाएं, मुंह, सिर, बालों पे या आंखों में कहीं नहीं लगाना। घर आकर के उसको 20 सेकंड तक मलना है, ऐसे है बिल्कुल साफ करके साबुन से। यही प्रिकॉशंस हैं। और हां, अपनी इम्यूनिटी के लिए आप गिलोय का प्रयोग करें, कच्ची हल्दी का प्रयोग करें, एलोवेरा का प्रयोग कर लें, तुलसी का प्रयोग करिएगा, काढ़े के रूप में भी ले सकते हैं, हल्के हल्के, बड़े ज़्यादा ना लें, गर्मी भी हो सकती है कईयों को। फिर कोरोना के दौरान कईयों ने महसूस करा था कि काढ़े ज़्यादा पिए तो गर्मी हो गई, लेकिन हाँ, प्रिकॉशनरी इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पानी का इनटेक बढ़ा लें, पानी खूब पिएं। सर्दियों का मौसम है, आपको लगता होगा कि प्यास नहीं लगती है या पानी पीने का मन नहीं करता, तो गुनगुना पानी पिएं, बिल्कुल हल्का सा गर्म, ताजे नवाया जैसा, जैसे ताज़ा पानी होता है। लेकिन आप पानी ज़रूर पिएगा, 8 से 10 गिलास तक पानी जरूर पीजिए, क्योंकि फ्लूइड शरीर के अंदर होना चाहिए। इस चीज़ का बड़ा ध्यान दीजिए, अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान दीजिए, तभी हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे। और योग तथा प्राणायाम की तरफ बढ़ जाइए। स्वामी रामदेव रोज सवेरे 4 बजे शुरू हो जाते हैं आस्था चैनल के ऊपर। आप लोग अपने परिवार के साथ योग और प्राणायाम को फिर से अपना लीजिए। हमारे लिए चिंता का कोई विषय नहीं है, क्योंकि हम लोग योग और प्राणायाम और योगियों के देश के नागरिक हैं। हम लोग सफलतापूर्वक इस महामारी का भी सामना कर सकेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि इस चैनल पे हम लोग जो शेयर करते हैं वो आपसे संबंधित है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक तथा शेयर करिए, ताकि ये जो अच्छी जानकारी आपको लगी ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।